देखिए, छात्रों का प्रदर्शन बिहार में अब आम हो गया है। बिहार की राजधानी में लगातार छात्र अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं। कभी सीटेट बीटेट के अभ्यर्थी प्रदर्शन करते हैं तो कभी दरोगा अभ्यर्थी। अभी मैं मौजूद हूँ पटना के डबंगला चौराहा और यहाँ भी देखिए काफ़ी संख्या में जो एसटीईटी और बीटेट के अभ्यर्थी हैं, सीटेट बीटेट के, वो प्रदर्शन कर रहे हैं। सीधे छात्रों से ही बात करेंगे कि आखिरकार आज किन मांगों को लेकर इन्हें सड़क पर उतरना पड़ गया। देखिए, सीटेट बीटेट युवा बिहार कब तक रहेगा, किन मांगों को लेकर सड़क पर? हम लोग प्राथमिक शिक्षक बहाली के मांग को लेकर 7वीं चरण के तहत आंदोलनरत हैं। आज 4 साल से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और आज हमारी मार्च विधानसभा घेराव के रोड मार्च में निकाले हैं और सरकार अपनी नाकामयाबी को दर्शा रही है। हम लोगों को पिछले 4 साल से अनवरत संघर्ष कर लेंगे, काम तक जू नहीं रेंग रही है। हमारे शिक्षा मंत्री अनाप शनाप बयानबाजी करते रहते हैं और हमारे देश के, हमारे राज्य के शिक्षकों के साथ कहीं ना कहीं भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये सरासरी अन्याय है। हम छात्रों के साथ अन्याय किया जा रहा है बिहार सरकार अपनी सरकार में। ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये आंदोलन अनवरत चलते रहेगा जब तक हमारी बहाली जल्द से जल्द जारी नहीं की जा सकती है। देखिए, आंदोलन चलते रहेगा जब तक हमारी बहाली नहीं होगी। 7वें चरण की बात है। देखिए, काफी संख्या में जो छात्र हैं वो सड़क पर उतर गए हैं। आज किन मांगों को लेकर सड़क पर उतर गए आप लोग? आवाज दो, लड़ेंगे, गद्दार मंत्री हाय 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 हाय, गद्दार मंत्री इस्तीफा दो, नीतीश कुमार शर्म करो। देख सकते हैं नीतीश कुमार की इस्तीफे की मांग हो रही है। पटना के डबंगला चौराहे पे सीटेट अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेके प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, 7वें चरण की बहाली को लेके ये जो प्रदर्शन है वो हो रहा है और अभ्यर्थियों का एक ही कहना है कि 4 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं लेकिन अभी तक हमें बहाली नहीं दी गई है। लगातार हम प्रदर्शन करते हैं लेकिन हमारी बातों को नहीं सुना जाता है। आज किन मुख्य मुद्दों को लेकर आप लोग सड़क पर उतर गए? सर, पूरा बिहार जानता है कि हम लोग रोड पे क्यों उतरते हैं। 3.5 वर्षों से हर बिहार का बच्चा जान चुका है हम लोग की मांग क्या है। हम लोग की मांग है 7वां चरण विज्ञापन जारी कीजिए ताकि हम लोग जो बिना शिक्षक का आपका स्कूल चल रहा है ताकि वहां जाए और अपने योगदान दे पाए। बिहार के एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं ताकि वहां पहुंच पाए, क्योंकि किसी भी मंत्री और विधायक के बच्चे सरकारी विद्यालय में नहीं पढ़ते हैं, गरीब मजदूर के बच्चे पढ़ते हैं और हम लोग इस बात को जानते हैं। इसीलिए सर हम लोग यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं ताकि स्कूल में अपना योगदान दे पाए। लेकिन सरकार तो कह रही है कि शिक्षकों की बहाली बहुत जल्द होगी और काफी मात्रा में बहाली होगी। सर, जल्द ही कब होता है? जल्द का परिभाषा, अति शीघ्र की परिभाषा हम लोग भूल चुके हैं। आप लोग बता दीजिए कि हम लोग क्या करने वाले हैं। हम लोग चाहते क्या हैं? हम लोग चाहते क्या? हम लोग प्राइमरी नोटिफिकेशन की मांग कर रहे हैं और इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कर रहे हैं। प्राइमरी नोटिफिकेशन हम लोग को जारी कीजिए, 7वां चरण दे दीजिए बस। शिक्षा मंत्री से मुलाकात हुई थी आप लोगों को इस पूरे मामले को लेकर? शिक्षा मंत्री से सिर्फ झूठा दिलासा दिया जाता है कि हम लोग नियमावली ला दिए हैं, फिर कहते हैं कि नियमावली नहीं हुआ है, अभी सदन में नहीं हुआ है, कैबिनेट बैठक होगा। 4 साल से हम लोग को ठगने का काम कर रहे हैं। कितने लोगों को माँ की आशा है, बहन की आशा है, भाई की आशा है, बाप की आशा है। कितने लोग मुर्गी बेच के, बकरी बेच के किसी तरह से अपना पढ़ाई करके बीएड किए हैं। बीएड करने में कम से कम 2 लाख लगता है, तो आम आदमी का आर्थिक स्थिति खराब होता है। 2 लाख वो पैसा इकट्ठा करने में कभी कभी खेत भी बेचना पड़ता है। तो हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि हमारा नोटिफिकेशन जल्द से जल्द लिया जाए और जितना भी बहाली नोटिफिकेशन है 3 लाख 2 लाख जितना भी रिक्त पद है उसको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन ला के हम लोग को दिया जाए। हम लोग को शौक नहीं है वहाँ से। हम लोग को, मैं पत्रकार से कहना चाहता हूँ कि महोदय, मेरा शौक नहीं है कि हम लोग धरना प्रदर्शन करें। देखिए, नोटिफिकेशन की बात हो रही है कि जल्द से जल्द नोटिफिकेशन। कुछ महिलाएं भी हैं, सीटेट बीटेट अभ्यर्थी। मुख्यमंत्री 4 वर्षों का इंतजार कर रहे हैं, जल्द विज्ञप्ति जारी करें। क्या समस्या हो रही है कि आप लोगों को 4 वर्ष हो गए अभी तक विज्ञप्ति नहीं जारी हो रही है? सर, अब तो ऐसा लगता है कि शीघ्र अति शीघ्र और जल्द कितना प्यारा वर्ड था। अगर ये किसी मंत्री के द्वारा यूज किया जाता है तो लगता है हम लोग को चिढ़ाने के लिए यूज कर रहे हैं कि शिक्षक अभ्यर्थी धैर्य रखे, बहुत जल्द। आखिर जल्द का मतलब कब होता है महोदय? जल्द का मतलब 4 साल होता है, 5 साल में सरकार बदल जाता है। ये 5 वर्षीय योजना नहीं है जहाँ आप इस तरीके का हरकत कर रहे हैं। हम लोग आज विधानसभा सत्र में आके आपसे सवाल पूछेंगे कि माननीय मंत्री जी, आप हम शिक्षक अभ्यर्थियों पे प्यार मोहब्बत कब दिखाइएगा? आखिर हम लोगों से क्या प्रॉब्लम क्या है आपको? लेकिन जब शिक्षा का जब बजट पास हो रहा था तो शिक्षा मंत्री ने कहा था कि जल्द शिक्षकों की भर्ती होगी और काफी मात्रा में होगी।
सर, ये हमारे शिक्षा मंत्री जो है ना, ये फरवरी में ट्वीट किए थे कि हम साइन करके चले हैं बाबू। फरवरी में 24 फरवरी का डेट दिए थे। कहाँ गया आपका डेट? इसका मतलब आप भी हवा में डेट दिए थे। आपको कुछ पता नहीं होता। आप हम अभ्यर्थियों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं अपने चुनावी मुद्दा के लिए, और आप 24-25 तक इसको खींचना चाहते हैं। हम अभ्यर्थी समझ चुके हैं, इसीलिए हम लोग अपने हक के लिए रोड पे आए हैं और 7 निश्चय करके आए हैं। 7 दिन में हम लोग अपनी मांग को लेके जाएंगे। लेकिन यहाँ पे प्रदर्शन करना तो गैर कानूनी है। आप वो कानूनी कर रहे हैं। अगर हम लोग गैर कानूनी कर रहे हैं, हमें कोई ये कानून सिखाए कि जब हमें एक लेटर मिलता है 26 जुलाई 2022 में शिक्षा विभाग से, उस लेटर के फेल होने पर कौन सा कानून लगेगा महोदय? क्योंकि शिक्षा विभाग के IAS अधिकारी का लेटर फेल हुआ है। आप गैर कानूनी करें तो बढ़िया और हम करें तो गलत है। आप रोड शो कीजिए तो ठीक है और हम करें तो गलत है। देखिए, शिक्षा बहाली को लेकर ये जो सीटेड बीटेड के अभ्यर्थी हैं वो अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। 4 वर्ष हो गए हैं, अभी तक इनकी बहाली नहीं हुई। यही कारण है कि ये सड़क पे उतर गए। एक तरफ तस्वीर डगबंगला चौराहे की मैं दिखा रहा था कि काफ़ी संख्या में जो पुलिस बल है वो पहुंच गए हैं और इन्हें हटाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आज आप लोगों को यहाँ पे रोका गया है, यहाँ गैर कानूनी तरीके से प्रदर्शन करना नहीं है। पुलिस कह रही है आप लोगों को जाने के लिए, क्या कीजिएगा आगे? यहीं पे रहेंगे। 4 साल से ये सुन चुके हैं। पुलिस तो बार बार अपना काम करती है, लेकिन हम लोग को बात को दबाया जाता है। ये कैसे लोकतंत्र की प्रक्रिया है जहाँ प्रोटेस्ट के बाद भी सरकार नहीं सुन रही है, और ये सरासर तनाशाह रवैया है जो बेहद निंदनीय है। आप लोग शिक्षा मंत्री से इस पूरे मसले को लेकर बात की थी? किया तो उनका हर रोज बहाली पेपर में आता है और पेपर के माध्यम से रोज बहाली होता है, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए, कागज पे कुछ नहीं दिखाई देता है और इनका कहना है कि शिक्षा मंत्री सिर्फ और सिर्फ आश्वासन देते हैं। सीटेड बीटेड के अभ्यर्थी पटना के डगबंगला चौराहे को घेर के बैठ गए हैं। सीधी तस्वीरें देखिए पटना के डगबंगला चौराहे से, और किस तरीके से काफ़ी संख्या में जो छात्र हैं वो पहुंच गए हैं। पुलिस भी पहुंच गई। अब देखने वाली बात है कि शिक्षा मंत्री क्या इनकी मांगों को पूरी करती है या पुलिस बल का प्रयोग करके इन्हें हटाती है। फिलहाल इस खबर में तो बने रहेगा। हमारे टाइम चले पटना से अमन कुमार।